Hi everyone. So today we are continuing periodicity of properties, second session of this video, and first property here we discuss as a trending property of your periodic table ionization energy. सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो एनर्जी जो एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए दैट इज कंसिडर्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. सो आपका जो एटम है यू हैव टू इमेजिन योर एटम. एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियाई होता है और न्यूक्लियाई अपने इर्द गिर्द जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर जो मूव कर रहे हैं उनको ट्रैक करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर एटम इनटू आयन आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यू हैव टू पुट दैट एनर्जी जो आपकी न्यूक्लियाई के अट्रैक्टिव फोर्स से थोड़ी ज्यादा हो ताकि वो उस एनर्जी को ओवरकम कर सके और आपके इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल सके. So amount of energy required to remove an electron from an isolated atom or molecule that is considered as ionization energy. अब ionization energy का ट्रेंड अगर आपकी periodic table में देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी. द रीजन इज कि आपका जो रेडियाई है जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज कर रहा है. एटॉमिक साइज डिक्रीज करने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर पुल या न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो है बहुत स्ट्रांग है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर और उसको ब्रेक करना मुश्किल है. सो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. बट इफ यू मूव डाउन द ग्रुप तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी. द रीजन क्योंकि आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है. एटॉमिक साइज इंक्रीज करने का मतलब ये है कि अब बहुत सारे शेल्स हैं जो आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में ही है विच एक्ट एज ए शील्डिंग इफेक्ट. सो इलेक्ट्रॉन को निकालना बाहर वाले शेल से निस्बतन ईजी होगा. सो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी. या आप यूं भी कह सकते हैं कि व्हेन यू मूव अबव द ग्रुप फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी. अब आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स को अगर हम जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ रिलेट करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली रिलेट करती है एटॉमिक साइज से. साइज जितना बड़ा होगा आप उतनी कम एनर्जी अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दैट आल्सो इनवर्सली रिलेट. आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डायरेक्ट रिलेशन होगा. आयनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट आपस में इनवर्सली रिलेट करेंगे क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एटम का साइज उतना बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी. आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है मेटालिक रिएक्टर से. जितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है ऑब्वियसली आपका मेटालिक रिएक्टर इट मींस उतना ज्यादा नहीं आएगा. ठीक है. सो आयनाइजेशन एनर्जी आयन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होने चाहिए एक्स्ट्रा तो आप मेटालिक रिएक्टर जो शो कर सकते हैं. सो इफ यू हैव यू नीड टू अप्लाई मोर आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. तो जो मेटालिक रिएक्टर है इट मींस कि वो बहुत कम आ रहा है. ठीक है. सो दैट इज इनवर्सली रिलेटेड. So just consider that this one is also inversely related. Ionization energy और reactivity का भी inverse relation होगा. Ionization energy अगर आप बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं और फिर आपका जो एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब है कि वो रिएक्टिव नहीं है and you are putting extra energy to make it reactive. Now electron affinity. जो एनर्जी रिलीज होती है when we add an electron to the neutral atom that is called electron affinity. Electron affinity और ionization energy somehow same है because they both are considered when we convert an atom into an ion. Electron affinity is when we convert our atom into a negative ion. जब हम ion add कर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हैं. अब जब आप ऐड कर रहे होते हैं सो हमारे पास यूजुअली ये होता है कि जो आपके पास फर्स्ट एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी होती है जब आप अपने इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. बट एनर्जी रिलीज होती है और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर जाकर सेट होता है. बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब आप अपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव आयन के अंदर ऐड करना चाहते हैं देन यू हैव टू गिव एनर्जी. ठीक है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है और इसी तरह से इट इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप. जो कि अगेन आपका एटॉमिक साइज जो है वो सेम इफेक्ट जनरेट करेगा. एटॉमिक साइज जहां छोटा है जिस तरफ एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है वहां पर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि वहां पर आपने अपने इलेक्ट्रॉन को एंटर करना है ऑलरेडी जो सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनके अंदर उसको एडजस्ट करना है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एटॉमिक साइज का इनवर्स रिलेशन है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और शील्डिंग इफेक्ट का इनवर्स रिलेशन है.
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, एंड देन मेटालिक रिएक्टर एंड रिएक्टिविटी अगेन दे हैव इनवर्स रिलेशंस. Then electron negativity, that is usually discussed with an atom here in the periodic table, but ये molecules के साथ जो है वो discuss किया जाता है normally. That means the tendency of an atom in a molecule to track the shared pair of electron towards itself. मतलब आपका एक atom जब molecule में convert होता है तो जो उसका जो shared pair है, for example if hydrogen and chlorine is forming hydrogen chloride, तो जो shared pair है वो chlorine का न्यूक्लियाई भी attract करेगा और hydrogen का भी. That is electron नेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अगेन साइज के साथ रिलेशन है. साइज छोटा है तो आपका जो न्यूक्लियर पुल है वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर को, और अगर साइज बहुत बड़ा है तो जो न्यूक्लियस है उसके लिए काफी मुश्किल है कि वो अट्रैक्ट करे बाहर वाले पेयर को. सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करती है फ्रॉम बॉटम टू अप जहां पर साइज कम है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एटॉमिक साइज का इनवर्स रिलेशन है. इसका शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी इनवर्स रिलेशन आएगा. आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है. एनर्जी जितनी ज़्यादा है और जितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो लगा रहा है टू कन्वर्ट इट इनटू आयन, इट मींस कि वो काफ़ी करीब है उसके साथ आपके सेंटर के साथ. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी डायरेक्ट रिलेशन है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी इनवर्सली रिलेट करती हैं, क्योंकि नेगेटिविटी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है वो बहुत क्लोजली अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर को, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली ये रिवर्स रिलेशन है. ठीक है. और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो डिटर्मिन यूजुअली में हेल्प करता है बॉन्ड टाइप को डिटर्मिन करने में. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है एटम्स के दरमियान तो वो प्योरली कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. अगर इंटरमीडिएट है तो फिर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सम हाउ कोवलेंट कंसिडर होता है, और अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो बॉन्ड आयनिक कंसिडर होता है. शील्डिंग इफेक्ट मींस जो फॉल आता है न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर पुल का फॉर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, उसे आप शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू द इंटरमीडिएट आपके जो शेल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है. डाउन द ग्रुप हमें पता है शेल जो है वो इंक्रीज करते हैं. इन द फर्स्ट पीरियड वी हैव ओनली वन शेल, इन द सेकंड पीरियड वी हैव टू शेल्स एंड सो ऑन. सो डाउन द ग्रुप अब जैसे मूव करेंगे आपकी शेल्स इंक्रीज करेंगे, सो डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, साइज भी इंक्रीज करता है. और लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएं तो साइज न्यू शेल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, साइज डिक्रीज करता है, एंड शेल्स आर सेम. So again, we have these relations, and we discuss these relations now number of times. So I think that is clear. Then we have a metallic reactor. Metallic reactor means the tendency of free electrons या tendency आपके एलिमेंट की पॉजिटिव आइन बनाने की. ऑब्वियसली मेटालिक रिएक्टर जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा जब हमारा साइज जो है वो इंक्रीज करेगा. सो डाउन द ग्रुप जो मेटालिक रिएक्टर है वो इंक्रीज करता है. और यहाँ पर चूंकि हमारे पास इन द periodic टेबल वी हैव अ ग्रुप फॉर मेटालिक एंड नॉन मेटल. सो अगर आप नॉन मेटालिक रिएक्टर का सेक्शन भी देख सकते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वहां पर हमारे पास मेटालिक रिएक्टर है, और जो हमारे पास राइट साइड है वहां हमारे पास नॉन मेटालिक रिएक्टर है. देन रिएक्टिविटी जो है वो जो आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है फॉर ऑफ एनी एलिमेंट दैट इज कंसिडर्ड एज इट्स रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी मेटल्स की हम उसके ग्रुप में डिस्कस करते हैं और नॉन मेटल्स की हम सेपरेट डिस्कस करते हैं. सो रिएक्टिविटी हमारे पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, और इस तरह से अगर आप नॉन मेटल्स की देखें तो अगर हाँ हम बिल्कुल फ्रॉम left to right move करें and up, then the reactivity of non-metals increasing. So this is the overall periodic table जिसमें हमने ये सारे जो chunks हैं इनको combine किया है to show that how they are behaving. So if you have any question you may ask in the comments. Thank you.